मित्रों नमस्कार। आजकल आप रोज़ देख रहे होंगे कि पाकिस्तान की मदद के लिए चीन आगे आ गया, टर्की आगे आ गया, टर्की ने अपने जहाज़ भेज दिए, चीन ने अपनी मिसाइलें पकड़ा दी और भी कई देशों के बारे में थोड़ी थोड़ी सूचनाएं आपको मिल रही होंगी। तो ये सब सूचनाओं को देखकर भारतवासियों को बहुत अधिक विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली में ऐसे ग्रह योग विराजमान हैं कि जो उसका साथ देगा वो मारा जाएगा। चाहे वहाँ की आवाम हो, चाहे वहाँ के आतंकवादी हों जो पाकिस्तान को सहयोग कर रहे हैं, वो आतंकवादी मारे जाएंगे और आतंकवाद को समर्थन करने वाले देश भी मारे जाएंगे। चीन भी उसकी बहुत ज़्यादा सहायता करता तो चीन की स्थिति बहुत ठीक नहीं होगी और टर्की की भी स्थिति बहुत ठीक नहीं होगी। 2027 तक ये सारा खेल इनका चलता रहेगा और 27 के बाद जैसे ही सूर्य की महादशा जुलाई के बाद प्रारंभ होगी तो पाकिस्तान निश्चित रूप से इसमें नष्ट होगा। और संकेत तो ये तक मिलते हैं कि सूर्य की महादशा चतुर्थ भाव का स्वामी है, तृतीय स्थान पर विराजमान है, तो ऐसे समय में पिता पुत्र का मिलन होता है। तो ये पाकिस्तान 27 के बाद भारत में पूर्ण रूप से विलय की स्थिति में पहुंच जाएगा और यहाँ पर इसका साथ वही लोग देंगे जो इसका विरोध कर रहे हैं, और वो उस समय में विरोध भी नहीं कर पाएंगे और जो इसका सहयोग कर रहे हैं वो इसके विरोधी हो जाएंगे। तो अब आने वाले समय में ये संकेत मिलते हैं। साथ ही पाकिस्तान के सपोर्ट में हमारे भारत में बहुत सारे लोग विराजमान हैं, तो ये भी नहीं बचने वाले हैं। चाहे मनुष्य रूप में उसका पक्ष रखें पाकिस्तान का, चाहे देश के रूप में रखें, चाहे कैसे भी रखें, उन सबके लिए ये पाकिस्तान की जो कुंडली काल बनने वाली है। और यहाँ तो आपने देखा भी होगा 8-15 दिन से लगातार कोई आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहा है, कोई इनके सपोर्ट में लगा हुआ है, कोई पाकिस्तान के सपोर्ट में लोग लगे हुए हैं, कई संगठन उसके लिए काम कर रहे हैं। इन सब संगठनों की धज्जियां उड़ने वाली हैं आने वाले समय में, क्योंकि संकेत होता है कैसे व्यक्ति के साथ आप जुड़ रहे हो। जैसे आपके दोस्त होते हैं वैसी आपकी मानसिकता होती है, ये कन्फर्म होता है। और कहा भी जाता है यदि किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी लेनी हो तो उसके दोस्तों को देख लेना चाहिए, वो अपने जैसे ही दोस्त इकट्ठे करके रखेगा और दोस्तों की जानकारी मिलते ही सामने वाले व्यक्ति की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा ग्रह योग संकेत दे रहे हैं जो पाकिस्तान की कुंडली से बनता है कि उसके जितने भी सहयोगी हैं सब मारे जाएंगे और 2027 इन सब का आखिरी होगा। जून 27 के बाद ये ढूंढे नहीं मिलेंगे कि इनके सपोर्टर कहाँ घूम रहे हैं और कैसी स्थिति में। चाहे चीन ही क्यों ना हो, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था जिसको आप बड़ी अर्थव्यवस्था समझ रहे हैं, ये अर्थव्यवस्था ही धूमिल हुई है पाकिस्तान को सपोर्ट देने के कारण। आपने देखा जिस प्रकार भारत के आतंकवादियों पर भारत कभी कोई कार्रवाई करने की सोचता था तो चीन वहाँ से भारत का कान मरोड़ देता था और भारत के लोग वापस ठंडे पड़ जाते थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने इस व्यवस्था को संभाला और फिर चीन के कान मरोड़ने शुरू कर दिए और अब चीन खुलकर पाकिस्तान का साथ भी नहीं दे पाएगा। और मुझे तो लगता है कि अब चीन अक्साई चीन पर भी अपना प्रभाव नहीं दर्शा पाएगा आने वाले समय में। पाकिस्तान की ठुकाई होने के बाद अगला नंबर अक्साई चीन का आएगा और वो भी भारत का ही हिस्सा होगा 2027 में और 28 के बीच में। अक्साई चीन भी भारत में मिलेगा। वैसे तो तिब्बत सब आ जाएंगे तो अपने आप ही अक्साई चीन आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भारत की कुंडली के ग्रह योग हैं। लेकिन इन सबके डूबने में सबसे बड़ा जो पाप इनने किया है वो पाकिस्तान की मदद करके किया है। टर्की अपने आप को खलीफा बनाने की सोच रहा था तो टर्की तो कहाँ गायब हो जाएगा, टर्की को खुद ही नहीं पता पड़ेगा। और जिस मुगालते में टर्की आतंकियों की मदद करता है, अजरबैजान की उसने जो मदद की, और जहाँ भी नेगेटिव स्थिति होती है वहाँ टर्की तत्काल अपने हथियार लेके कूद जाता है और उस देश में अफरा तफरी मचवाता है। तो अब जो समय है ये आने वाला समय बहुत बेहतर समय टर्की के लिए नहीं है। जितने भी इन्होंने नेगेटिव काम किए हैं अब वो नेगेटिव काम ही इन्हें नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अभी तो टर्की 1-2 भूकंप देखेगा, बड़ी बाढ़ें देखेगा और प्राकृतिक तबाही देखेगा, उसमें ही उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। और चीन की जो स्थिति यहाँ पर बनती है, चीन की अर्थव्यवस्था ऑलरेडी चौपट हो चुकी है। अब तो वहाँ पर कुछ प्राकृतिक आपदाएँ आनी हैं और वहाँ पर अंदर से विद्रोह खड़ा होना है। तो उस विद्रोह के बाद चीन की जो स्थिति होगी बहुत नेगेटिव होगी और ये सब होगा भारत पाकिस्तान के बाद, जब पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे और उसके बाद फिर नंबर आएगा चीन का। तो ये सारे जो मूवमेंट हैं सब चीन के अंदर
उपद्रव मचाने शुरू कर देंगे और चीन की स्थिति बहुत नेगेटिव होने लग जाएगी। तो ये जो संकेत मिल रहे हैं, ये संकेत पाकिस्तान की कुंडली से ही मिल रहे हैं कि इनके साथ जो सपोर्टर हैं उनका क्या हश्र होने वाला है। और अब इसमें बहुत लंबा समय नहीं है, जून 27 के बाद कभी भी कोई भी नेगेटिव स्थिति उनके सहयोगियों के साथ हो सकती है। और पाकिस्तान खुद तो अभी मार्केस में ही चल रहा है, तो अभी उसके टुकड़े भी होना निश्चित है, उसकी पुटाई भी निश्चित है और उसके हाथ से कई किलोमीटरों की भूमि जाना भी सुनिश्चित है। और अर्थव्यवस्था तो चौपट होगी, अभी बहुत बेहतर स्थिति वहाँ पर नहीं है, तो आने वाले समय में भी वही स्थिति बनी रहेगी और भी उससे ज़्यादा बेकार स्थिति वहाँ पर होने वाली है। तो संकेत अब पाकिस्तान की कुंडली से बहुत ठीक नहीं है कि आगे आने वाले समय में पाकिस्तान का क्या होगा। और ये संकेत तो मिल ही रहे हैं कि जब कोई प्रतिद्वंदी पाकिस्तान का सीधा सीधा बिना काम का है तो भारत है एक अच्छा पड़ोसी, जिसके दम पर पाकिस्तान कई गुना तरक्की कर सकता था और उसको परेशान कर 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 उसी के पाप उस पर ही लद गए हैं और आने वाले समय में पाकिस्तान की दुर्गति तय है। ये संकेत पाकिस्तान की कुंडली से प्राप्त होते हैं और भारत की कुंडली से ही प्राप्त हो रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने भारत को परेशान किया है उन सब की दुर्गति होना तय है। अब भविष्यवाणी बोलती है 13 मुस्लिम देश को लेकर चीन जब भारत पर चढ़ाई करेगा तब इनकी स्थिति बिगड़ेगी और भारत इन सब का मुकाबला एक साथ करेगा और आने वाले समय में भारत की शक्ति में वृद्धि होने वाली है। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, सुदर्शन चल चुका है। तो जब अदृश्य शक्तियाँ साथ देना शुरू करती हैं तो कई देवता लोग भी जिन्होंने पृथ्वी पर पहले ले चुके होते हैं भगवत सत्ता आने से पहले, और वो पृथ्वी की सफाई करना शुरू कर देते हैं अपने अपनी स्टाइल में। और जब भगवत सत्ता आती है तो समस्त देवता अपने अपने मूल स्वरूप में आ जाती हैं। वही भगवान की चतुरंगिनी सेना भी मूल स्वरूप में आ जाती है। और कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, इसका कोई भरोसा नहीं होता है, पर जो जहाँ होता है वो राष्ट्र प्रेम की बात करके और उस काम को आगे बढ़ाता है। जैसे कि भारत की आज़ादी के समय में जो भी वहाँ के राष्ट्र प्रेमी थे उन सब ने अपने अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अपने अपने स्टाइल में उन्होंने बलिदान दिए। चाहे ये कांग्रेस सरकार हमारे भगत सिंह को, आज़ाद को, इन लोगों को शहीदों का दर्जा नहीं देती हो, लेकिन ये सब लोगों ने अपनी अपनी तरह से काम करके अंग्रेज़ों के छक्के जरूर छुड़ाए। वीर सावरकर की बुराई कर करके कांग्रेस नरक में चली गई। ये ऐसे योद्धा थे जो देवता स्वरूप थे और उनकी बुराई करने में व्यक्ति पाप में चला जाता है। संघ में बड़े बड़े देवता पड़े हैं, संघ की बुराई जिस व्यक्ति ने की है, जिस संस्थान ने की, उस संस्थान ही डूब गया। ये तो आप अभी के समय में ही देख लेना। वीर सावरकर का चाहे इंदिरा गांधी ने विरोध किया, चाहे किसी ने किया हो, ये सब सुपड़े साफ हो गए इनके। और अभी तो राजकुमार तो बकबक करते फिरते हैं, माफ़ी नहीं मांगूंगा, माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो ये तो लक्षण वैसे भी बहुत अच्छे लक्षण होते नहीं हैं। माफ़ी नहीं मांगूंगा, ये तो आवाराओं का लक्षण है जो उपद्रव करेंगे। हाँ, सब माफ़ी नहीं मत मांग, माफ़ी नहीं मांगे तो माफ़ी मांगना बहुत बड़े दिल का काम होता है कि हम माफ़ी मांग रहे हैं। तो उतना बड़ा दिल तुम्हारे पास है ही नहीं कि माफ़ी मांगोगे। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जिसने भी गालियाँ दी हैं, जिसने भी नेगेटिव बोला है, वो सब ही निपटे हैं, उनमें से कोई नहीं बचा है। तो अब जो संकेत आने वाले समय में प्राप्त हो रहे हैं वो संकेत यही है कि भारत के साथ जिस जिस देश ने भी नेगेटिव रोल अदा किया है वो सब नष्ट हुए हैं। चाहे रूस ने लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कराई हो, आखिरी में रूस का नया जीवन फिर हुआ है। वो पुराना सोवियत संघ टूटा, नया रूस तैयार हुआ, अब नया रूस भारत के साथ में है। और वहाँ पर जितने वामपंथी थे इन सबके सुपड़े साफ हो रहे हैं। वामपंथ तो पूरी दुनिया से साफ हो रहा है, सिर्फ चीन उसको बचाए हुए है और कुछ चीन के गुर्गे उसने भारत में छोड़े हुए हैं जो उसके गुणगान को करते रहते हैं। और भारत से टकराने में कई सारे देश भी आए। यूक्रेन खुद ही भारत के विरोधी था, आतंकवाद की जब बात करते थे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करता था, खुद का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ चला गया। ब्रिटेन बहुत बड़ा विरोधी था भारत का, उसने तो मुस्लिमों को छोड़ा इसलिए था कि हम वापस गुलाम बना लेंगे। अब ब्रिटेन खुद गुलाम बनने वाला है, वहीं मुस्लिम सत्ता आ गई और वहाँ स्थिति बिगड़ने वाली है। जितना लूटा है वो सब वापस करना पड़ेगा। तो जिन जिन देशों ने भारत के आतंक के पक्ष में बात की, मतलब भारत आतंक का जब विरोध कर रहा था तब आतंकवाद के जो पक्ष में लोग बैठे थे, जो देश बैठे थे, वो सब अब नष्ट हो रहे हैं। अमेरिका खुद ही बोलता था, जब खुद की छाती पे बम फूटा था उसको समझ में आना शुरू हुई।
तो अब ऐसी स्थिति निर्मित होती है और ये कुंडलियाँ और कुंडली में बैठे हुए ग्रह योग बताते हैं कि कौन भगवत सत्ता का व्यक्ति है, और भगवत सत्ता के व्यक्ति का, भगवत सत्ता के देश का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये संकेत भारत पाकिस्तान की कुंडली देखती है। और जो राक्षसी मानसिकता का होता है उसको कोई बचा नहीं सकता, ये पाकिस्तान की कुंडली बोलती है। दोनों एक साथ आज़ाद हुए, एक भीख मांग रहा है और एक भीख दे रहा है। कितनी बड़ी स्थिति है, कोई लंबा समय नहीं है। जबकि हमारे यहाँ तो आधे से ज़्यादा तो दोगले भरे पड़े हैं, उसके बावजूद भारत तरक्की कर रहा है। जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को दिन भर चौपट करने भी लगे हैं, नल की टोंटी उखाड़ देते हैं, पानी फैलाते रहते हैं, कुछ नहीं बनता, तो गंदगी करते रहते हैं वहाँ पर, जगह की भूमि पर कब्जा कर करके मकान बनाते रहते हैं। मतलब भारत को नुकसान पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कहीं उन्होंने वक्फ बोर्ड बना लिए, कहीं उन्होंने कुछ कर लिया और नुकसान पहुँचा रहे हैं। और आज वक्फ बोर्ड का हाल देखो आप, भारत का विरोध किया, वक्फ बोर्ड सुपड़ा साहब, और अब जो रही सही ज़मीन थी वो भी हाथ से निकल जाएगी। तो ये जो संकेत अब मिल रहे हैं कि पाकिस्तान का सपोर्ट कहीं भी, कैसे भी, किसी भी रूप में करोगे आप मारे जाओगे, ये संकेत इस कुंडली से प्राप्त हो रहे हैं और बहुत जल्दी आप इसको होता हुआ भी देखेंगे। तो मित्रों, मेरा ये था एक रिसर्च छोटा सा कि पाकिस्तान के सहयोगी किस प्रकार से नष्ट होंगे। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।